प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को साधना में ध्यान का कितना महत्व है इसी के बारे में बता रहा हूँ। साधना तो सभी लोग करते हैं, छोटे हो या बड़े हो, चाहे कितना भी जानकार व्यक्ति हो वो साधना करते हैं, और जो नए हैं वो भी साधना शुरू करते हैं। तो साधना में सबसे बड़ा महत्व होता है, तो उनका महत्व है जो ध्यान सही से लगा लेते हैं उनका सही से साधना सफल हो जाता है। जो सही से ध्यान नहीं लगा पाते उनका साधना सही से सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि आप किसी काम को करते हैं, किसी भी प्रकार की मजदूरी है, किसी भी प्रकार की काम को करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। यदि आपका ध्यान कहीं और है और काम कुछ और कर रहे हैं, तो वह काम आपका बिगड़ सकता है, या तो खतरनाक काम होगा, तो उसमें आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। साधना यदि आप किसी भी देवी देवता का करते हैं तो इसमें ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं और सीधा ही साधना करना चाहते हैं और आपका मन इधर से उधर भटकेगा, आपका मन शांत नहीं होगा, तो फिर आप साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, देवी देवता का करते हैं, भूत प्रेत का करते हैं, जिन जिन्नात का करते हैं, किसी भी प्रकार की करते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि आप मंत्र सीख लिए हैं तो मंत्र पढ़ते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मंत्र पढ़ने से तो काम होता ही है, लेकिन जो साधना करते हैं उनके लिए यदि ध्यान नहीं लगाएंगे तो मंत्र भी 100% काम नहीं करता है। इसलिए यदि आप मंत्र सीखे हैं या किसी भी प्रकार की साधना सीखे हैं तो उस साधना को मन से लगन से करें, और जो आपका ध्यान है उस ध्यान को पूरा शक्ति पर केंद्रित करें, तभी आपका साधना जो है सफल होगा। और आप साधना में बैठे हुए हैं, आपका मन इधर से इधर उधर से उधर न जाने, साधना में बैठे हुए हैं, आपके मन में कैसा कैसा विचार आता है। बहुत लड़के को गंदे विचार आता है और बहुत लोगों को अच्छे विचार आते हैं। तो उस विचार को जो आता है आपके दिमाग में, उसको शून्य करना है। कुछ भी आपको सोचना नहीं है। आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा सवाल, कुछ भी ऐसा चिंता जो आपको सता रहा है, बार बार आपको दिमाग में उग रहा है, वो सब आपको बंद करना है, ताकि आपका साधना जो करते हैं वो जल्दी सफल हो जाए। जब तक आप इस बात को नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपने दिमाग को नहीं शांत कर पाएंगे, अपनी सोच को नहीं शांत कर पाएंगे, तब तक आपका साधना असफल रहेगा। और दोषी गुरु को बनाएंगे। दोषी गुरु को बनाते हैं क्यों? गलती आपका है, आप नहीं ध्यान लगा पा रहे हो, आप नहीं अपने ध्यान में सफलता हो पा रहे हो, तो गुरु दोषी क्यों होगा? गुरु केवल रास्ता बताते हैं। गुरु का काम है रास्ता बताना, आपका काम है साधना करना। गुरु जैसे बताएंगे वैसे आपको करना है। यदि आप लोग सही ढंग से साधना करते हैं, ध्यान लगा पाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग सही ढंग से साधना करें, सही ढंग से ध्यान लगाना सीखें, और आप अपने चित्त को जितना शांत रखेंगे उतना आपको चिंता नहीं आएगा। यदि आपने साधना में बैठ गया और आपको चिंता सताने लगा, तो फिर आपको असफल ही मिलेगा। यदि आपने चित्त को काबू में कर लिया, अपने चिंता को नहीं आने दिया, अपने अंदर किसी भी प्रकार की चिंता को आप अपने अंदर नहीं आने दिया, तो फिर आपको साधना में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गुरु के निर्देशानुसार जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगा, और होगा वही जो राम रचि राखा। आपको जीवन में जो लिखा होगा वही होगा। कर्तव्य आप लोग करते हैं, करते रहिए, सफलता को हासिल करते रहिए।